Hello everyone, welcome to Gyan Vidya Academy. I am Swiksha Dikshit and today we will learn about cell wall. लास्ट क्लास में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर कर लिया था पूरा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें पता है इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं सेल वॉल के बारे में। तो बच्चों देखो, जो एनिमल सेल्स होते हैं ना वो मोटाइल होते हैं, मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो हार्श कंडीशन जैसे हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, एक्सेस विंड, इन सबको एस्केप करने के लिए जगह चेंज कर सकते हैं। पर क्या प्लांट्स ऐसा कर सकते हैं? नहीं, प्लांट्स स्टेशनरी होते हैं, उनको सारी हार्श कंडीशंस इंड्योर करनी पड़ती है, सहनी पड़ती है। ठीक है, तो उनके सेल्स के बाहर एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल इज अ रिजिड स्ट्रक्चर, उसका शेप चेंज नहीं होता है अनलाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल, पर सेल वॉल जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं होती। ठीक है, तो सिर्फ प्लांट सेल्स में नहीं, बैक्टीरियल और फंगल सेल्स में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अभी हम पढ़ेंगे प्लांट सेल की सेल वॉल के बारे में। ठीक है, प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। ठीक है, अब सेल्यूलोज क्या है आप पूछेंगे, तो सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, that provides structural rigidity to the plant cell। ठीक है, वो प्लांट सेल को एक स्ट्रक्चरल रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। रिजिडिटी मतलब स्टिफनेस, हार्ड बनाता है उसको, ताकि वो हार्श कंडीशंस को एंड्योर कर सके। ठीक है, देखो ये रहा हमारा प्लांट सेल, ये है हमारी सेल वॉल दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, दिस इज साइटोप्लाज्म, दिस यू नो इज न्यूक्लियस एंड दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जो प्लांट्स होते हैं उनमें डबल कवरिंग्स होती है, इनर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो आउटर कवरिंग होती है उसे हम सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, ये सेल वॉल फ्रीली परमिएबल होती है, मतलब कोई भी सब्सटेंसेस अंदर या बाहर जा सकते हैं, पर हमें पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। ओके, चलो अभी एक फिनोमेना होता है प्लाज्मोलाइसिस। Plasmolysis is the phenomena in which when a living plant cell when a living plant cell is placed in hypertonic solution, it loses water and the content of its cytoplasm shrinks away from the cell wall। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? प्लाज्मोलाइसिस में जब कोई लिविंग प्लांट सेल क्यों? क्योंकि प्लाज्मोलाइसिस के लिए एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, और अगर प्लांट सेल डेड होगा तो उसके पास एनर्जी होगी नहीं कि वो प्लाज्मोलाइसिस कर सके। तो व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन का मतलब क्या है कि कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होगा, है ना, उसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। तो जब मैं किसी प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख दूं तो क्या होगा, यहाँ पे H2O का कॉन्सेंट्रेशन कम है, सेल के अंदर ज्यादा है, तो H2O विल मूव आउटसाइड द सेल। समझने वाली बात है ना। तो जब H2O बाहर जाएगा तो क्या होगा, अंदर का जो कंटेंट है वो श्रिंक हो जाएगा ना। हमारी जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है, उसका शेप चेंज नहीं होता,
इसीलिए जो अंदर का साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो श्रिंक हो जाएगा वाटर लूज करके, ठीक है। तो कैसे श्रिंक होगा? इट श्रिंक्स अवे फ्रॉम द सेल वॉल, इस तरह से, कुछ इस तरह से श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। दिस फिनोमिना इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। इट टेक्स प्लेस ओनली इन द केस ऑफ लिविंग सेल्स, ठीक है। अब हम प्लांट सेल वॉल के कुछ फंक्शंस देख लेते हैं कि प्लांट सेल करता क्या है, प्लांट सेल वॉल क्या करता है, ठीक है। जो प्लांट का सेल वॉल है, सबसे पहला तो it provides structural strength to the plant, provides structural strength to the plant cell, ठीक है। सेकेंड हो गया सेल वॉल्स ऑफ प्लांट्स, fungi and bacteria protect them from hypotonic solutions। अब इसका मतलब क्या है? जो सेल वॉल्स होती है प्लांट, फंगाई और बैक्टीरिया में, वो उनको हाइपोटोनिक सोल्यूशन से प्रिवेंट करती है, हाइपोटोनिक सिचुएशन से बचाती है। कैसे बचाती है? देखो, जब हमने हाइपोटोनिक सोल्यूशन से बचाती है। जब हमने हाइपोटोनिक सोल्यूशंस के बारे में पढ़ा था, तब हमने क्या देखा था कि जो हाइपोटोनिक सोल्यूशंस होते हैं उसमें सेल स्वेल हो जाता है। जब मैं किसी सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखूंगी, तो नॉर्मल सेल की बात करते हैं, जब हमने टाइप्स ऑफ सोल्यूशन पढ़े थे उसमें जो सेल देखा था उसमें क्या हो रहा था कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन में H2O का कॉन्सेंट्रेशन बाहर वाले मीडियम में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इनसाइड, तो वाटर विल मूव इनसाइड, है ना। फिर मैंने ये भी कहा था कि अब सेल की तो इतनी कैपेसिटी नहीं है ना कि वो इतना सारा पानी होल्ड कर सके, इसलिए क्या होगा, एक टाइम आने के बाद ये सेल फट जाएगा, ठीक है, सेल विल बर्स्ट। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या हो रहा है, सेल बर्स्ट हो जा रहा है, बर्स्ट हो जा रहा है तो मर जाएगा। तो अगर प्लांट सेल को भी अगर हम ऐसे ही डाल देते तो वो बर्स्ट हो जाता अगर उसके पास सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? देखो, जब हम किसी प्लांट सेल को, थोड़ा बड़ा सा डायग्राम बनाती हूँ, जब मैं किसी प्लांट सेल को, प्लांट, बैक्टीरियल या फंगल सेल को, क्योंकि तीनों के पास सेल मेम्ब्रेन है ना, एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख रही हूँ। हाइपोटोनिक सोल्यूशन का मतलब क्या है? बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू इनसाइड ऑफ द सेल, ठीक है। तो क्या होगा, वाटर आइडियली अंदर जाना चाहिए, तो वाटर अंदर जाएगा, ठीक है। जब वाटर अंदर जाएगा तो ये सेल जो है वो स्वेल होने लगेगा, सेल जो है वो स्वेल होने लगेगा, ठीक है, ऐसे स्वेल होगा, इस तरह से स्वेल हो रहा है सेल। अब सेल वॉल का शेप चेंज नहीं होता, तो ये सेल क्या कर रहा है, जब वो स्वेल हो रहा है तो वो एक प्रेशर को एक्सर्ट कर रहा है ना। वो क्या कर रहा है, वो फैलना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा, वो सेल वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा। पर सेल वॉल क्या करेगी, अब सेल वॉल भी हार नहीं मानेगी, सेल वॉल इक्वल और ऑपोजिट फोर्स उस पे एक्सर्ट करेगी, ठीक है। क्या हुआ, जब मैंने किसी प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा तो वाटर विल मूव इनसाइड, पानी अंदर जा रहा है, सेल स्वेल होगा, सेल जब स्वेल होगा तो वो सेल वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा। जब सेल वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा सेल, तो सेल वॉल भी उस पे इक्वल और ऑपोजिट प्रेशर एक्सर्ट करेगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सेल वॉल भी प्रेशर लगा रही है, सेल भी प्रेशर लगा रहा है, तो क्या हो रहा है, जो सेल वॉल है वो इस सेल को उसकी कैपेसिटी से ज्यादा स्वेल नहीं होने दे रही, ठीक है। तो वो ज्यादा स्वेल नहीं होगा तो बर्स्ट नहीं होगा,
इसीलिए जो सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल और फंगल सेल, इन तीनों ही सेल्स को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से बचाती है। ठीक है, तो प्लांट सेल के फंक्शन, सेल वॉल के फंक्शंस हो गए, प्लांट सेल वॉल के नहीं, सेल वॉल के फंक्शंस हो गए। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट सेल एंड cell walls of plant fungi and bacteria protect them from hypotonic solutions। कैसे करते हैं वो हमने देख लिया। ठीक है, तो ये था सेल वॉल का फंक्शन और सेल वॉल किस चीज से बनी हुई होती है उसका डिस्क्रिप्शन। आई होप यू लाइक द वीडियो। इसके नोट्स भी मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे, फिर उसकी नेक्स्ट क्लासेस में हर एक अलग अलग सेल ऑर्गेनेल को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।